हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे और उम्मीद करनी भी चाहिए मुझे। आज के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग एक ख़ास टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक है कॉन्फिडेंस। मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं हूँ कि इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ चर्चा करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ और उन चीज़ों से ही मैं अपने आप को भी सीख देता हूँ और मैं कई बार उन चीज़ों को फॉलो करते हुए फिर आगे बढ़ जाता हूँ। सबके साथ ज़िंदगी में पता नहीं कितने कितने मोड़ आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज़ होती है, वो बड़ा अहम रोल निभाती है हर ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में। आज मैं कोई वीडियो देख रहा था तो उस समय यही टॉपिक चर्चा में था। उसमें एक छोटी सी क्लिप थी कुछ 5 सेकंड की। उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग इसी पे क्यों ना हो। और मैंने तो इस चीज़ पे प्रैक्टिकली रूप से भी देखा है। मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल रूप से भी। काफ़ी अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, इस चीज़ का अनुभव रहा है मेरा। वेदर भी काफ़ी अच्छा है आसपास का और इस विषय पर, इस वेदर के साथ साथ चर्चा भी कर लेते हैं। कितना शानदार व्यू है ये देखिएगा। तो व्लॉग्स में घूमते घूमते, टहलते टहलते इस विषय पर हम चर्चा कर लेंगे और आप एक नई चीज़, मेरा जो अनुभव है वो आप भी सीख लेंगे। अब बाकी आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को सीखना चाहें या नहीं सीखना चाहें, मुझे इस लायक समझते हैं या नहीं समझते, ये आपके ऊपर है। कॉन्फिडेंस नाम की जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, दरअसल देखिए, मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। एक वकील के लिए कॉन्फिडेंस होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास क्लाइंट आता है और क्लाइंट आकर अपनी समस्या बताता है। अगर वकील के पास कॉन्फिडेंस है तो उस क्लाइंट की सारी समस्या का सॉल्यूशन वो निकाल सकता है कोर्ट के माध्यम से, और अगर नहीं है तो फिर ऐसी दशा में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई और उस मामले में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होनी है या कोई भी केस फाइल होना है कोर्ट में। तो जब वकील के पास कॉन्फिडेंस है, जैसे मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। अब वहाँ रोल कॉन्फिडेंस का है, कोर्ट ऑर्डर करेगा उस चीज़ पे। जैसे मैं एक एफआईआर के लिए जाता हूँ कोर्ट में 156(3) के लिए, तो यहाँ पे मेरे आर्गूमेंट कोर्ट सुनेगा। लेकिन उस समय क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोर्ट अमूमन ऑर्डर नहीं करते हैं। कोर्ट को भी आप संतुष्ट करोगे, उस संतुष्टि में आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। कोर्ट में जो बैठे पीठासीन अधिकारी है, कई बार आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपका बात रखने का आपका तरीका है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको लॉज वगैरह उस समय रीड तो करने ही होंगे और सारी चीज़ें जिस सेक्शंस के तहत आप फाइल करना चाह रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, वो सारे आपको आने भी चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई भी कमी निकाले तुरंत जजेज़ महोदय, तो फिर आपको उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस की। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो आप जजेज़ के हर एक सवाल का जवाब देते हैं, और वो संतुष्ट होने के बाद आपके जो भी ऑर्डर आप पर होने हैं उस मामले में, वो ऑर्डर भी हो जाते हैं। लेकिन सारा रोल क्या कहाँ गया? कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो मेनली अगर रोल की बात करें तो कॉन्फिडेंस का ही है। आप अदर फील्ड की देख लीजिए, आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो गिरती नहीं है। कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस है, बिल्डअप किया है आपने, उसके बदौलत चलती है। तो हर एक चीज़ कॉन्फिडेंस के ऊपर टिकी हुई है। अब इस विषय पर हम तो चर्चा कर रहे थे, इसके साथ साथ वेदर भी मैंने आपको दिखाया। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा लगा होगा। घर की छत पे खड़ा था और मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और आपको भी शेयर करनी चाहिए कुछ, अगर चीज़ आपके पास है, कोई भी वीडियोस बनाकर। अगर आप भी मान लो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी यूट्यूब पे आ सकते हैं, आपकी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने चीज़ें सीखी है, तो आप जो चीज़ें सीखी है आपने, वो चीज़ें आप सिखा भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मैं किसी को सिखा सकता हूँ, मुझे कोई और सिखा सकता है, और सीखता भी हूँ अमूमन। तो कॉन्फिडेंस का रोल मेरे कोर्स में भी बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार अमूमन आप भी अपनी लाइफ में देखते होंगे कि कॉन्फिडेंस का रोल क्या है। हर एक पड़ाव पे जब जिम्मेदारियां आती है, उसके साथ साथ आप उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उन निभाने की जब कोशिश करते हैं, उस टाइम उस रूटीन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है, और उन परिस्थितियों से निकलने का हुनर आपको कॉन्फिडेंस सिखाता है। तो आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हैं, अपने जीवन की जो गाड़ी है उसे चला पाते हैं। अब एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, और इस वीडियो में इस चीज़ पे चर्चा करना भी ज़रूरी है। ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है। जब कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं तो इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अमूमन मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, मैंने पहले बताया वीडियो में। तो अब मुझे जब कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है तो वो मेरे पास कैसे आता है? वो रेगुलरली बेसिस पे मैं प्रैक्टिकल रूप से काम करता हूँ। एक ही चीज़ पर बार बार जब काम होता है तो फिर उस चीज़ में कुछ महारत हासिल हो जाती है। एक ही पटरी पर जब बार बार चलता हूँ तो वो पटरी ठीक हो जाती है, वो रास्ता ठीक हो जाता है।
एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आप एक चींटी के बारे में तो सुना होगा आपने कि चींटी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है और वो चढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो बहुत बार बार प्रयास करती है और एक दिन सफल हो जाती है और वो चढ़ जाती है कुछ समय बाद। ठीक उसी प्रकार एक बंदा एक रास्ते से चलता है। जब वो शुरू में शुरुआत करता है तो उसके कुछ पैरों के निशान वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति रुकता नहीं है। रेगुलरली बेसिस पे उसी रास्ते से वो चलता है, डेली बाय डेली। एक समय बाद में वो पगडंडी बन जाती है और वो एक रास्ते का रूप ले लेती है। ये चीज़ कैसे हुई? रेगुलरली बेसिस पे काम करने से। तो कॉन्फिडेंस भी ठीक ऐसा ही है। जब आप रेगुलरली बेसिस पे कोई काम करोगे रेगुलरली, तो फिर ऐसी दशा में आपका कॉन्फिडेंस उस विषय में डेवलप होता जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो उसके बाद में आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं जब शुरू में नया वकील था तो मेरे सामने भी यही समस्या थी, लेकिन मैं इस समस्या से इसी वजह से निकला। नहीं जानता था कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी, बार बार प्रैक्टिस में आई और धीरे धीरे मैं आज उन चीज़ों से खुल चुका हूँ। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ उन चीज़ों के संबंध में, वो सारा प्रैक्टिस से। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, अगर कॉन्फिडेंस कम है, देखिए कोई भी चीज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस आवश्यक है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा आप में बार बार रेगुलरली किसी चीज़ के लिए मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध के ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें। कभी भी हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है लाइफ में। आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार सीखते हैं चीज़ों को, तो फिर कहीं ना कहीं आपके वो चीज़ें काम आती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और एक दिन आप जीवन में सफल हो जाते हैं। और हार जीत ये लाइफ का हिस्सा है। एक जाने माने वकील ने भी कहा है, जो मेरे प्रोफेशन से हैं, कि हार और जीत हम वकीलों का लाइफ का हिस्सा है, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम लोग तो उनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। तो मेरा इस चीज़ पे भी यही सजेशंस हैं कि कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कुछ चीज़ों के लिए। लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन आप उनसे गो थ्रू होंगे, तो ऐसी दशा में आप कुछ ना कुछ सीखे निकलोगे और फिर जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा एक समय बाद में, गजब लाजवाब होगा। तो बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो फिर उस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ इससे, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है कई बार मेरा भी कॉन्फिडेंस गिरता हो, लेकिन मैं उसे बढ़ा लेता हूँ, कभी आप लोगों की मदद से और कभी अपने पुराने अनुभवों की मदद से। तो आप भी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, कभी अपने अनुभवों से और कभी किसी की प्रेरणा से। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।